नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नया पिकाकार रीडिंग लेके फिर से। तो लास्ट जो रीडिंग थी वो थोड़ी हैवी रीडिंग थी मेरी, तो मैंने सोचा कुछ मज़ेदार करते हैं आज। तो आज हम एक फ़न पिकाकार रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि आप पे किसको क्रश है, हु इज़ क्रशिंग ऑन यू। तो यहाँ पर एज यूजुअल 3 पायल है और ये रीडिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करूँगी। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में सुन सकते हैं और जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में सुन सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आपके पायल्स बता देते हैं। फर्स्ट जो पायल है वो है द प्लानिट कार्ड, द ब्लू पायल। द सेकेंड जो है द हाउस कार्ड, जो कि है द ग्रीन पायल। और थर्ड जो है वो है द ज़ोडिएक साइन कार्ड, जो कि है पायल 3 और जो कि है पर्पल पायल। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर सबसे ज़्यादा आपसे रेजोनेट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पिक अ कार्ड लाइक आपने पहले कभी नहीं देखा, इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर यू, और अगर आपको पायल चूज़ करने के लिए टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। उसके बाद एक लंबी सांस आप लीजिए। उसके आंखें खोलने के बाद जो भी पायल की तरफ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो, आप उसको देख सकते हो। शायद उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है बिटवीन 2 पायल, आप एक से ज़्यादा पायल भी चूज़ कर सकते हो। शायद एक से ज़्यादा लोगों को आप पे क्रश हो सकता है, या फिर अगर आप चाहें तो आप तीनों पायल ही देख सकते हैं। शायद मे बी तीनों में ही आपको कुछ अपने सीक्रेट एडमायरर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच गाइस। एज प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं डिफरेंट कंटेंट डालने की कोशिश कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग्स लाने की कोशिश कर रही हूँ अपने चैनल में, ताकि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। एट द सेम टाइम आप लोगों को गाइडेंस या फिर जो भी इंसाइट चाहिए अपने लाइफ के बारे में, अपने पाथ के बारे में, अपने करियर के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिल सके। एट द सेम टाइम मुझे भी वो मोटिवेशन मिल सके कि आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट कंटेंट ला सकूँ। एंड या अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरो फॉर लाइफ, क्योंकि वहाँ पर भी मैं यूजुअली पिक अ कार्ड रीडिंग या फिर लाइक कार्ड ऑफ द डे वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो वहाँ से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, या फिर आपके पर्सनल, रोमांटिक, फिनेंशियल, करियर लाइफ, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकता है वहाँ से। तो चलिए बहुत अनाउंसमेंट हो गया, तो अब रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे फिर इंग्लिश। तो पहले हम देखते हैं पायल 1। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आप पे किसको क्रश है। और ये गाइस जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन को नहीं जानते हो या फिर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा इसको। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये पायल जो है आपकी एनर्जी कैप्चर कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पे लाइक आपसे मैच कर रहा है, तो हो सकता है कि कार्ड्स ने आपकी एनर्जी कैप्चर की है, तो आप पायल सिलेक्शन में फिर से जा सकते हो और उसके बाद कोई और पायल आप चूज़ कर सकते हो। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ये एप्लीकेबल है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। तो आज हम कार्ड्स भी देखेंगे, और मैंने काफ़ी दिनों से चार्म्स रीडिंग भी नहीं की, तो हम चार्म्स भी देखेंगे आपके लिए। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। काफ़ी लाइक बात हो गई, तो हम पहले टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है वो फायर साइन हो सकते हैं, जो कि है लियो, सैजिटेरियस और एरीज। और काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है ये। शायद जहाँ तक बात आती है करियर की भी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है अपने करियर में, काफ़ी सक्सेसफुल है। एटलीस्ट अच्छी जॉब उनकी हो सकती है। अगर बिजनेस भी करते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। और ये पर्सन जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंसान है, जो दूसरों से कंपटीशन करना पसंद करते हैं, उनको जीतना काफ़ी पसंद होगा। काफ़ी विक्टोरियस इंसान है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी मुझे उनसे आ रही है, लाइक इन द सेंस जहाँ तक बात आती है जीतने की, तो ये इंसान अपना 100% लगा देते हैं। तो काफ़ी डिटर्मिनेशन इनकी हाई है, काफ़ी डिटरमाइंड इंसान होंगे ये।
फिर नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कार्ड, वो है रिजिड। यहाँ पर नंबर 30 है, तो नंबर 30 आई थिंक कार्ड आपको दिख रहा है, नंबर 30 या फिर नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये इंसान थोड़े ज़िद्दी हैं। तो यहाँ पर रिजिड इन द सेंस कि अगर वो कुछ ठान लेते हैं, उनको अपने मतलब उनका माइंड चेंज करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इनफैक्ट 6 ऑफ वॉन्ड से भी वो एनर्जी आ रही। थोड़ा आई थिंक ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, क्योंकि एरीज वो वाली एनर्जी, वो वाली वाइब मुझे इस पर्सन से आ रही है। तो बहुत ज़िद्दी इंसान है, जो भी ठान लेते वो करते ही है ये इंसान। स्पेशली अगर क्रो, अगर मुझे वो क्रो दिख रहा है, तो आपको वो वाली स्टोरी मुझे याद आ रही है जहाँ पर क्रो को पानी पीना था, तो वो जो कलश में वो पत्थर डाल डाल के भी उसने पानी पिया था। तो आई होप आपको ये स्टोरी पता है और मैंने एक्सप्लेन भी सही से किया आपको। तो इनके डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन द सेंस, और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग इंसान है। अगर कुछ ठान लेते उस पर अपना 100% देंगे, इन द सेंस जब तक वो चीज़ वो हासिल नहीं कर लेते वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनको कितना भी टाइम उसके पीछे स्पेंड करना हो, कितना भी टाइम, कितना भी एफर्ट डालना हो उनको, वो डालेंगे उस पर। जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं ये इंसान। इनकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और ये इंसान जो है ग्रुप में रहना काफ़ी पसंद करते हैं। क्योंकि क्रो की भी बात की जाए तो क्रो उनकी जो कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा लाइक कम्युनिटी में रहना पसंद करते, साथ में रहते हैं। और काफ़ी लाइक मैंने देखा बर्ड्स वगैरह जो होती है वो उनके में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। लाइक वो हमेशा अपने साथी संगी के साथ रहना पसंद करते, एक साथ रहते, एक साथ घूमते, एक साथ खाते। तो उनमें ये इंसान के अंदर भी वो अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइब के साथ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे। फिर नेक्स्ट कार्ड है विक्टिम। यहाँ पर इस पर्सन में थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी होगा, इन द सेंस कि इनको लगता है कि हमेशा सब लोग इनको हर्ट करते हैं। तो हो सकता है ऐसा कि ये इंसान अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए दिखाते हैं कि ताकि कोई इनका फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि इनका हार्ट जो है आई थिंक काफ़ी सॉफ्ट होगा। क्योंकि ये इंसान ग्रीन कलर जो है यूजुअली वो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, और इस यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन इस पर्सन के लिए दिख रहा है। तो ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, पर वो अपना इमोशनल साइड आई थिंक वो दूसरों को नहीं दिखाते। इसमें थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी वो इंसान को दिखाते हैं कि सब लोग उनको हर्ट करते हैं, या फिर सब लोग उनको धोखा देते हैं, या फिर लाइफ में उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी हो सकता है कि करनी भी पड़ी होगी, ईजीली उनको कुछ नहीं मिला होगा लाइफ में। छोटे से जब बड़े हुए इंसान तो शायद उन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल देखा होगा अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में स्ट्रगल देखा होगा, या फिर फाइनेंशियली उन्होंने स्ट्रगल देखा होगा, या फिर कुछ भी उनको अचीव करने में शायद थोड़ा स्ट्रगल हुआ होगा उनको। तो वो जो उनमें जो ये विक्टिम मेंटालिटी है वो रह गई है। तो इनिशियली जब वो आपसे बात करेंगे, या फिर आप अगर जानते इस पर्सन को, शायद वो अपने स्ट्रगल के बारे में काफ़ी कुछ बताते होंगे कि मैंने इस चीज़ को ऐसे हासिल किया, वैसे हासिल किया, और वो अपने अचीवमेंट को लेके काफ़ी प्राउड फील करते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस इंसान की या लाइक हो सकता है इनिशियली लाइक उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। तो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि बचपन में लोग इनको बहुत ज़्यादा बुली करते थे, बहुत टीज़ करते थे, बहुत चिढ़ाते थे मे बी लुक्स के बारे में, या फिर जैसे वो बात करते, या फिर उनके फैमिली इश्यूज़ को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके लोग उनको खड़ी खोटी सुनाते थे, या फिर शायद उतना उनका बचपन इतना अच्छा नहीं गया, किसी चीज़ की कमी थी, और शायद उसके लिए लोगों ने उनको काफ़ी बुली भी किया था, काफ़ी टीज़ किया था, काफ़ी कुछ सुनाया था। तो इस इंसान ने अपने लाइफ में ये तभी ठान लिया था कि जब वो बड़े होंगे वो लाइफ में काफ़ी कुछ सब कुछ हासिल करके लोगों को प्रूव करके दिखाएंगे। और ये इंसान वही चीज़ अपने लाइफ में लाइक उसी चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। उनकी जो विशेस है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी ड्रीम्स हैं, उसी चीज़ को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब तक उन्होंने जो भी अचीव किया लाइफ में, उस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। फिर है ओल्ड वुमन। ये पर्सन जो है शायद उनके लाइफ में कोई ओल्ड वुमन होंगी, शायद उनकी मॉम हो सकती है, या फिर उनकी ग्रैंड मदर, या फिर कोई आंटी, लाइक कोई एक फीमेल फिगर है, वो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो
आई डोंट नो आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो। अगर जानते हो डेफिनेटली शायद उन्होंने इनके बारे में आपको बताया होगा या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो मुझे प्रॉब्ली लग रहा है उनकी मदर, ये पर्सन अपने मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे। तो हो सकता है कि उनकी मॉम ने भी काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया होगा उनके लिए, तो उन्होंने लाइफ में जो भी अचीव किया होगा तो उनकी मॉम का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ होगा या फिर उनकी ग्रैंड मॉम का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते होंगे। और उनके लाइफ में उनके मदर का या फिर ये जो ओल्ड वुमेन है उनका काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होगा। तो उनके डिसीशंस काफ़ी ज़्यादा इन पे निर्भर करते होंगे। अब बहुत अपनी माँ की सुनते होंगे ये पर्सन, जो भी उनकी माँ बोलती है या फिर ग्रैंड माँ बोलती होंगी वो पर्सन सुनते होंगे, मानते होंगे। वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन से आ रही है। ये पर्सन पाइसेस हो सकते हैं, यहाँ पे पाइसेस का कार्ड आया हमारे पास। और काफ़ी बहुत पाइसेस जो होते हैं वो बहुत ही लविंग इंसान होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। यूजुअली इमोशनल से ज़्यादा ये लोग सेंसिटिव होते हैं। और क्योंकि मेरा मून स्पाइसेस में तो आई कैन रिलेट टू इट। होता है ना कि कोई ऐसा वीडियोस देख लिया, मूवीज़ देख लिया जहाँ पे कोई सैड सीन चल रहा है तो इंसान वो चीज़ फील करता है, उसको देख के रोना आ जाता है। वो वाली एनर्जी मुझे इस इंसान से आ रही है। तो आई थिंक ये जो है ये उनका हिडन साइड होगा। ये पर्सन शायद इनके मून साइन या फिर राइजिंग साइन जो होगा वो पाइसेस हो सकता है, क्योंकि मुझे उनका सनशाइन कुछ स्ट्रॉन्ग वाला दिख रहा है, इधर अर्थ साइन या फिर फायर साइन मुझे लग रहा है इनके लिए। और काफ़ी कंपैशनेट इंसान है, लाइफ के बारे में इनका कंपैशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पैशनेट इंसान होंगे लाइफ में। उनको काफ़ी कुछ अचीव करना होगा, काफ़ी कुछ ड्रीम्स इनके होंगे और काफ़ी फॉरगिविंग इंसान होंगे इन द सेंस कि अगर कोई इनको हर्ट भी करता है या फिर इनको किसी चीज़ का बुरा भी लगता है तो वो इंसान ज़्यादा दिन तक उस इमोशन को कैरी नहीं करते। थोड़ा गुस्सा करेंगे, थोड़ा अफसोस करेंगे उस वक्त, और मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ वो इंसान आपको माफ़ कर देंगे। तो वो नहीं है कि ग्रज रखते नहीं है किसी पे ये इंसान। और कभी कभी उनका ये साइड उनको थोड़ा ट्रबल करता है, जो क्योंकि कभी कभी होता है कि डिसीजन इम्पैक्ट होता है उनका, और या फिर इंसान का फ़ायदा उठा लेता है। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज़ जैसे उनको पता होता है कि ये सामने वाला अगर इंसान जो है वो उनके लिए सही नहीं है, उन्होंने उसको काफ़ी धोखा दिया, उनको झूठ बोला है, पर उनका जो ये इमोशनल साइड है कभी कभी उनको ट्रबल करता है। वो माफ़ कर देते हैं इस इंसान को, सेकंड चांस दे देता है, और जाके कभी कभी आगे जाके उनको उस चीज़ से फिर जाके पछतावा होता है या फिर से वो सामने वाला इंसान को धोखा दे के जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब लोग उनका जो ये सॉफ्ट साइड का ना कभी कभी बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं। द फोर्थ हाउस यहाँ पर है योर होम एंड द रूट ऑफ योर बीइंग। तो ये पर्सन जो है अपने फैमिली के साथ काफ़ी कनेक्टेड होंगे, उनकी फैमिली उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और काफ़ी क्लोज होंगे। तो शायद लाइक होता है ना, काफ़ी बड़ी फैमिली होगी या फिर उनकी फैमिली काफ़ी क्लोज होंगे एक दूसरे से, लाइक फैमिली मेम्बर्स काफ़ी एक दूसरे से क्लोज होंगे। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको फैमिली के थ्रू मिले होंगे या फिर आपके लाइक हो सकता है रिलेटिव के थ्रू मिले होंगे, या फिर आपके घर के आसपास कहीं पे रहते हैं ये इंसान, या फिर लाइक आपके भाई बहन के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। तो फैमिली का कुछ कनेक्शन यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है। फिर है नेक्स्ट कार्ड आपका वीनस। बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे क्योंकि जिनका लाइक वीनस कार्ड जो होता है वो काफ़ी लाइक ब्यूटी और चार्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग इंसान है, एटलीस्ट काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी होगी। हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो इंसान के फीचर्स काफ़ी सुंदर हो, पर कोई कोई इंसान हो तो उनकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग होती है या फिर द वे वो अपने को कैरी करते हैं वो इतना लाइक चार्मिंग होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है। तो मुझे उस इंसान के लिए वो दिख रहा है। द पार्ट ऑफ you that desire beauty, success, indulgence and valuables। तो यहाँ पर ये इंसान जैसे मैंने बताया ब्यूटी इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंसान अपना ख्याल काफ़ी रखते हैं, उनके लिए गुड लुक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर वो आप
पे लाइक अट्रैक्टेड है तो डेफिनेटली आप भी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी या होंगे, क्योंकि ये इंसान के लिए ब्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। और एट द सेम टाइम वो अपने लुक्स का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते होंगे उनको। और मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान को पता है कि वो गुड लुकिंग है, मीन्स वो अपने आप को निहारना पसंद करते होंगे आईने में, या फिर अच्छे कपड़े पहनते होंगे। जब बाहर जाते तो उनको पता है कि लोग उनको देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शायद इनके फॉलोअर्स भी हो सकते, काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी हो सकते इस इंसान के। और इनके लिए सक्सेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया इस कार्ड में, दिस पर्सन ही और शी रन आफ्टर सक्सेस। सक्सेस के पीछे ये भागते हैं, उनको लाइफ में शायद काफ़ी कुछ अचीव करना होगा, काफ़ी सारे सपने होंगे इस इंसान के। एक चीज़ वो है कि इंडल्जेंस, कभी कभी वो इतना खो जाते हैं लाइक इस चीज़ में कि सक्सेस की इंडल्ज मीन्स कभी होता है वो एडिक्शन वाली एनर्जी, इन द सेंस मैं नहीं बोल के नशा करते हैं सक्सेस पाने के उसमें, कि वो इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है, कि उनको ये चीज़ अचीव करना है, तो वो अपना इतना डिटर्मिनेशन लगा देते हैं या फिर इतना एफर्ट डाल देते हैं कि कभी कभी बाकी प्रायोरिटीज़ लाइक उनकी शायद लव लाइफ, उनकी अदर पर्सनल लाइफ वो कम्प्लीटली भूल जाते हैं। तो वो चीज़ इनमें एक नेगेटिव चीज़ है। बाकी मुझे उनमें कुछ चीज़ ख़राब नहीं दिख रही है। वैल्यूबल्स, तो यहाँ पर ये इंसान को लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें लाइक मटेरियल चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में। शायद इनका सपना है कि उनको एक घर बनाना है अपना, या फिर खुद की गाड़ी होनी चाहिए, या फिर एक घर में सब कुछ लाइक जो भी एक इंसान के लाइफ में लग्जूरियस लाइफ होना चाहिए, लाइक लग्जरी जिसको बोलते हैं, उनको लाइफ में वो सारी चीज़ अचीव करनी है। थोड़े मटेरियलिस्टिक हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर मुझे एक अर्थ साइन की भी वाइब्स आ रही है, जो कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है। तो ये तो कार्ड्स थे, तो हम कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं इस इंसान के बारे में, ये कौन हो सकता है। आप इनको प्रॉब्ली किसी ओल्ड वुमेन के थ्रू मिल सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है वो चीज़, या फिर आप किसी कंपटीशन में शायद इस पर्सन से मिले थे, या आपके वो भी हो सकता है। ओके, आप शायद इनको विंटर सीजन में मिले थे, या फिर जहाँ पर देखिए ये स्नोफ्लेक्स आया, या फिर क्रिसमस के टाइम आप इनको मिले थे, या फिर ये पर्सन जो आपको होपफुल आपको चार्म से, ये पर्सन जो है ऐसे सिटी या फिर टाउन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो किसी ठंड वाले मौसम जहाँ पर लाइक यहाँ पर इंडिया में ऑब्वियसली इतना हर जगह ठंड होने से बर्फ़ नहीं गिरती है, देयर आर ओनली पर्टिकुलर लोकेशन, हिल स्टेशंस जो होते हैं वहीं पे सिर्फ बर्फ़ गिरती है, वो भी सारे हिल स्टेशंस पे नहीं। तो ऐसे लोकेशन पे ये इंसान रहते होंगे जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है वहाँ पर, लाइक नॉर्थ साइड मुझे लग रहा है, कश्मीर या फिर नॉर्थ साइड के हो सकते हैं इंसान। ये गुलाब शायद हमको दिख रहा है, हाँ फ्लावर है। तो इन जैसे मैंने बताया ब्यूटी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी खूबसूरत इंसान है ये, लड़का हो या लड़की हो, बहुत खूबसूरत इंसान है ये। और ये आई थिंक इनको लोगों को अप्रिशिएट करना भी बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आप कुछ अच्छा करोगे, तो काफ़ी लोग होते हैं कि लोगों को अप्रिशिएट करना उनको नहीं आता है। अगर उनको किसी में कुछ अच्छा भी दिखता है तो मन में ही वो रखते हैं, बताते नहीं हैं। पर ये इंसान अगर आप कुछ अच्छा करोगे, या फिर आप कुछ आपके उसमें कुछ अच्छा इनको लगेगा, वो उस चीज़ की तारीफ हमेशा करेंगे। यहाँ पर है ट्रस्ट इन द लॉर्ड, आई दिख रहा है कि नहीं आपको। तो आई थिंक ये पर्सन बहुत ही रिलीजियस होंगे, या फिर बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान होंगे, जिनको भगवान पे, डिवाइन पे विश्वास होगा। और यहाँ पर टाइमिंग भी, तो बहुत आई थिंक इनको स्केड्यूल फॉलो करना काफ़ी स्केड्यूल फॉलो करते हैं कि इनके लाइफ में, कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करना है, या फिर बुक पढ़ना है, या फिर जो भी मेरा हॉबी है वो करना है। तो अपने लाइफ में बहुत स्केड्यूल फॉलो करते होंगे ये, उनके लाइफ में सब कुछ प्लान होता होगा। यहाँ पर एंजल विंग्स है, तो ये इंसान एक एंजल की तरह आपके लाइफ में आएंगे, या फिर एक एंजल है, अर्थ एंजल होंगे, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। सिर्फ इन एक खूबसूरत इंसान भी होंगे, एज अ पर्सन भी ये बहुत अच्छे होंगे, काइंड ऑफ एंजल। इनमें एक पॉजिटिव वाइब आपको आएगी इनसे,
और काफ़ी पॉजिटिव इंसान होंगे और शायद आपके लाइफ में काफ़ी बिग चेंजेस भी ये लेके आएंगे या फिर चेंजेस लेके आए थे ये पर्सन। और भी यहाँ पर इनको शायद म्यूज़िक का शौक़ होगा या फिर ये म्यूजिशियन होंगे, या इनके वॉइस, गले का वॉइस जो है कुछ अलग डिफरेंट होगा दूसरों से। यहाँ पर ओम आया है, तो ये इंसान जैसे मैंने बोला शायद इन काफ़ी रिलीजियस इंसान होंगे या फिर मेडिटेशन वगैरह करना इनको पसंद होगा। यहाँ पर डॉल्फिन है, तो ये पर्सन शायद आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि डॉल्फिन मेरे लिए सोलमेट को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम डॉल्फिन काफ़ी प्लेफुल होते हैं, वो लोग हमेशा खेलना पसंद करते हैं, मज़े करना पसंद करते हैं। तो शायद ये इंसान जो है वो मतलब डॉल्फिन की तरफ काफ़ी प्लेफुल होंगे। एट द सेम टाइम डॉल्फिन काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। शायद इनकी लैंग्वेज भी इनको काफ़ी ज़्यादा लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस शायद इनको बोलना आता होगा। और एक यहाँ पर एंजल विंग्स आया है या तो यह काफ़ी एंजलिक एनर्जी इस पर्सन से होगी। क्यूपिड, तो आई थिंक ये एक डेस्टाइन कनेक्शन होगा, आपका फेथ होगा इस इंसान से मिलना। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपको भी इस पर्सन पे क्रश हो सकता है या फिर आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस इंसान में। लाइक होता है ना कि आपके सीक्रेट एडमायरर जो है, आप भी उनके सीक्रेट एडमायरर है, तो वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन से आपके लिए आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 1। होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी मैं सेम रीडिंग इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको सुनना है ये रीडिंग इंग्लिश में तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Hi Palwan, let's see who is crushing on you. Guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, you can go back to the pile selection and you can just choose some other pile for yourself. And in case if you feel that this is capturing your energy, the description is matching with your personality, so there are chances that maybe card is catching your energy here. So in that case also you can go for some other pile. And yeah, this is not gender specific as well, it's applicable for both male and female. So let's see the cards. So the first card, I'll start with the tarot. So we have 6 of wands over here. This person can be an fire sign, Leo, Sagittarius or Aries. This person is very successful person because this card talks about victory and success. So this person, whatever she does for his living, they are very successful in it. And this person is very competitive as well, like they like to win. So like when it comes to their workplace, their daily life, they might have a tendency to compete with others because they want to prove that they are better. Then we have the next card, number 30. So number 30 or 3 can be important. We have rigid. This person is little bit stubborn and rigid. This is very difficult to change their mind. This person is very much determined. Their determination is quite high. So if they want to achieve anything, they will put their 100% on it. They will if it required means lot of time, they will give it. If it requires a lot of effort, they will give it as well. So, and at the same time I can see a crow in that picture. So this person I think is very much close to their community as well. So they have some bunch of friends or they are very close to certain people. Like if you see birds or crows, they like to live in community. And they're very much, especially for crow, I have seen that they like to be in community and they have they share foods and all those stuff. So for this person as well, I think they are very close to his friends or community or his group. It can be anything. Then we have next card, victim. This person will have the little bit of victim mentality where they feel that they have been bullied or they have been hurt in the past or people take their advantage. This person will have very soft heart, but they will not show it to you in the first go or until they will completely trust you. They will show the outer side, which is very much rigid, very much strong.
but inside they will have a very soft heart, because even if you see the green color that talks about emotion, that talks about heart chakra. This person is very emotional, like they have a very open heart, but they doesn't show it to everyone, because I think this person has struggled a lot in their life. Maybe from their childhood they had some family issue or financial issue, or maybe this person was bullied for their looks, or maybe this person had some money issues in the childhood, and maybe their friends and surrounding had made some fun of them, or they have been teased for something or abused in their past, and now this person is this person, and I think that is one of the reasons they have become so much determined that they have to achieve a lot in their life to prove themselves to others. I think in past people have questioned their ability, and right now this person is like, no, I'll show you I am very successful and I can achieve whatever I want. If I had a money issue in my past or in my childhood, or if my parents had some money issue, I'll show to the world that I can earn a lot of money for myself. I'll live a like luxurious life. I'll become famous, or I'll change my looks to look, maybe in past if they have been bullied for their look, or maybe if they were too thin, or maybe too overweight, maybe people used to make fun of them, and that's the reason maybe they have transformed their body or transformed their nature, or they have complete, I think this person has gone through a lot of transformation in their life. They are a complete different person right now. This person has rebuilt themselves multiple times. I think this person has gone through a lot of struggle. I am getting that. I don't know why I'm getting goosebumps. Okay, next card is old woman. So this person might be very close to a old woman. It can be a mother, or it can be a grandmother, or aunt, or someone who is older than him or her. Especially I'm getting mother. This person will be very much close to their mother, so their mother will have a very strong impact in their life. I think their mother was a good support for them, or maybe this person will have a mother issue that I'm getting. I'm getting this person will be very much close to their mother, so their decision whatever they decide in their life, I think they ask their mother for that. They need their mother permission to proceed for something. Like, yeah, their mother will have a strong impact in their life. Then we have the Pisces card over here. This person can be Pisces, so they will have a Pisces placement in their chart. I'm getting, especially this person might have a Pisces moon or rising sign as Pisces, because I'm getting more strong sunshine for this person. Especially I'm getting like earth sign, or I'm getting fire sign. Earth is Virgo, Taurus, Capricorn. So Pisces, this person is very sensitive person, very loving person, and they are very compassionate about their life, and they know how to show love to other people. They are very nurturing person, and very forgiving as well. So if you hurt this person, or if anybody hurt this person, or they easily forgive others actually. And sometimes it confuse their decisions as well, because this person will have, I think they have a strong sunshine and maybe more in Pisces. Sometimes they get confused between their heart and head. Sometimes their head say, no, you cannot forgive this person has taken advantage of you, or this person has betrayed you, but their heart will say, no, it's okay to forgive them. So that sometimes impact their decision, or maybe it can be anything, and it may be regarding you as well. Sometimes their head say, no, that you should go for that. Sometimes their heart say, no, you cannot, if this person reject you, but if this person hurts you. So I'm getting like this person is always torn between heart and head. Then we have the fourth house here. The fourth house talks about family. For them, their family is very important. This person is very close to their family, and maybe they have a very happy family. Like they are very close to their mother, father, siblings. They are very close to each other, and this person value their family. That's what I'm getting more.
So I think their family has supported this person a lot, or maybe this person support their family a lot. They take care of someone, they take care of their family. And you might also meet this person through your family, or maybe a relative or sibling, or maybe this person stay around your house somewhere. I'm getting a lot of green color. This person has a very good heart, big heart, and their heart chakra is quite open. Then we have Venus here. This person is quite good looking, very attractive person, and for them beauty is important. This person desire beauty, so for them they feel that they have to look good in order to get others attention. So this person is very particular about their looks. So they like dress up very nicely. They might have a very uh, groomed hair. Like if she's female, she likes to wear makeup. She's very good with her makeup. She like matching shoes, matching clothes, fashionable clothes. Even if it is male, they are very particular about what they're wearing, whether it's matching with their shoes or not, their hair is like proper or not. If they have beard, so they will just groom that, they change their looks a lot. And I think they're also very particular about how they look, like their body. So even if she's female or male, they like to be fit and or maintain their physique or figure. They want success in their life, that I'm definitely getting from this person. For them I think this person wants to be famous, or this person want to be very much successful in their life. And sometimes they get indulged, like in the sense that sometimes they run behind maybe their look, or maybe towards their success so much they forget other things, other priorities in their life. Sometimes they also give priority to themselves first, or their career first, then their love life. So that can be one negative side for this person. Because for me, I think this person first priority is their work or success, and then themselves, and then comes their love life, and it's definitely their family also come first for them. And valuables, so I think this person wants to live a very luxurious life. For they want to want to have their own house, own car, or they just want to live like a queen or a king. Very materialistic person that I'm getting for this, for like very materialistic person. They will have a very good eyes, very like attractive and seductive eyes, what I'm getting. Okay, so let's see your charms as well. So we have Cupid here. This person has strong feelings for you. It was love at first sight for this person. And I'm also getting for some of you, it can be a mutual attraction between you and this person. This person will be very much religious or spiritual. We have Om here, as well as we have trust in the Lord. This person believes in divine. This person believes in God, and this person will be like someone who likes to follow schedule. They have a schedule for daily life, so, and they are very particular about their schedule. Then we have Trumpet over here. But this person is someone who may be very musical. They like music. They can be a musician, or they can be singer, or a music lover. For some of you, I'm also getting they will have a very different voice, something like something different about their voice, what I'm getting. They will have very angelic energy. We have this angel wings here. They will be very angelic. They will have this positive vibe from them, and very good person. As a person, they will be very good person. Like they will have a good heart, I'm getting, because we have two angel wings here. So I'm getting like very angelic energy, earth angel kind of thing. I think this person also likes to donate or help other people. We have snowflakes, so you might meet this person during winter season, or this person can be someone who is from a city or a town or a place where we have a lot of snowfall during winter season. Because in India, or maybe not in like all part of our world, we don't get snowfall during winter season.
So this person belongs to a place which is very cold usually, or a kind of hill station I'm getting. Then we have Rose. So this person is definitely a very beautiful person or a handsome person, and they like to appreciate others as well. Like if you are doing something good, this person will come up and appreciate you and say good things about you. Then we have Dolphin. So it is a kind of soul mate for you, and Dolphin is also very playful. So this person is very playful person, like they like to live their life as well, like they might have good time for themselves, and definitely I'm getting that this person likes to be in community and very close to their friends. I think this person does have a good time with their friends, and this person might be good with languages as well. They might know different languages. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 1. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. चलिए पाइल 2 देखते हैं कि आप पे किसको क्रश है। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो रही है रेजोनेट तो आप कोई और पाइल लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो भी रीडिंग में जो डिस्क्रिप्शन में दे रही हो वो आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है, तो हो सकता है कार्ड आपकी एनर्जी कैप्चर कर रहा है, तो आप उस वक्त भी कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ये एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है टैरो कार्ड वो है द सन कार्ड। वेरी पॉजिटिव पर्सन, हैप्पी पर्सन, सॉरी वेरी पॉजिटिव, शायद थोड़े मेसी भी होंगे वो। वेरी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत उनको खुश रहना पसंद है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं ये पर्सन। लियो हो सकते हैं क्योंकि सन जो है वो लियो को रिप्रेजेंट करता है, और इनमें एक एंजलिक वाइब आपको लगेगा। लाइक ये पर्सन जब भी आपके सराउंडिंग होगा आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब या फिर पॉजिटिव एनर्जी इनसे आएंगी, और काफ़ी पैशनेट इंसान होंगे ये, और इनके लाइफ में का गोल लाइक काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आप ये एंजल को देखें, लाइक इस फिगर को देखें, इनकी आंखें ऊपर है, लाइक दे वांट टू अचीव समथिंग। लाइक हमेशा लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपने होंगे इस पर्सन के, और या काफ़ी ड्रीम्स होंगे इस इंसान के। फिर है यहाँ पर पिकॉक हॉटीनेस। ये इंसान थोड़े आपको प्राउडी कभी कभी लग सकते हैं, इन द सेंस को लग सकता है थोड़े घमंडी। आई थिंक घमंडी इन द सेंस शायद बहुत गुड लुकिंग इंसान हो सकते हैं, लेकिन या फिर इनको अपने लुक्स पे थोड़ा शायद प्राइड होगा, क्योंकि पिकॉक को भी हम वही बताते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल बर्ड है ये, काफ़ी सुंदर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पर भी इस पर्सन शायद बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी उनकी होगी, और उस चीज़ का शायद इनको थोड़ा घमंड हो सकता है, या फिर थोड़े ज़्यादा लाइक शो ऑफ काइंड हो सकते हैं इंसान। शायद इनकी लाइफ जितना इनके पास होगा नहीं उससे ज़्यादा शायद थोड़ा वो शो ऑफ करते होंगे। फिर है नंबर 8 विजन। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, काफ़ी इंट्यूटिव इंसान है, पीछे मून दिख रहा है मुझे इस कार्ड के, और इनका थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन है। ये ईजी लोगों को पहचान लेते हैं। लाइक अगर आपसे जब मिलेंगे तो ईजीली लोगों को जज कर पाते हैं। लाइक इनका विजन बहुत स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी है कि इनके लाइफ में इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा होगा कि आज से 3 साल बाद मेरी लाइफ में क्या चाहिए मुझको, ये उनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ होगा। और शायद इस पर्सन को जर्नलिंग करना भी पसंद होगा, इन द सेंस शायद वो ऑलरेडी अगर उनके पास डायरी होगी या फिर नोट पैड होगा, तो शायद अगर आप जानोगे इस पर्सन को ऑलरेडी लिख चुका होगा इस अपने जर्नलिंग पे कि 5 साल बाद ये इंसान कहाँ रहेंगे। तो उनका विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा होगा। अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफ़ी मेथोडिकल इंसान होंगे, सब कुछ प्लानिंग वॉइस करना इनको पसंद होगा। आपसे उम्र में ये इंसान बड़े हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर एनर्जी मुझे इस इंसान से आपकी लाइक आ रही है। ये इंसान पाइसेस भी हो सकते हैं क्योंकि पीछे मून दिख रहा है मुझको। और थोड़े सीक्रेटिव भी मुझे इंसान लग रहे हैं। लाइक इनको पहचानना, इनको जानना इतना इजी नहीं होगा, आप इनको इजीली रीड नहीं कर पाओगे।
लाइक आपको टाइम लगेगा इस इंसान की सब खूबियाँ या फिर खामियाँ जानने में। फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका प्रेयर। ये इंसान शायद काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है या फिर काफ़ी रिलीजियस इंसान है, इनको प्रेयर पे विश्वास करते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक ये थोड़े इनडिसाइसिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कार्ड देखें तो यहाँ पे दो सिनेरियो है। यहाँ पे एक सिटी है, फिर यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, एक गांव की तरफ जा रहा है, एक सिटी की तरफ जा रहा है। तो कभी कभी आई थिंक इनको डिसीजंस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है इस इंसान को। इनडिसाइसिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे इस पर्सन से आ रही है। शायद इनका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है उसमें सेल्फ मतलब जहाँ तक जब बात आती है डिसीजन बनाने की, तो शायद उसमें थोड़ा ये झिझकते हैं। काफ़ी इनका सेल्फ स्टीम काफ़ी हाई होगा, ये चीज़ मुझे इनसे आ रही है। सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। पर वही है कि डिसीजन लेने में थोड़े लाइक गुड डिसीजन मेकर नहीं होंगे ये पर्सन। फिर आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफ़ी वर्कहॉलिक होंगे, इनके लिए काम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और डेफिनेटली काफ़ी मटीरियलिस्टिक, काफ़ी सीरियस काइंड ऑफ इंसान होंगे। आप पायल 1 भी देख सकते हैं, काफ़ी नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, यहाँ पर मुझे थोड़ा लाइक एनर्जी डिफरेंट लग रहा है, पर नेचर थोड़ा सिमिलर है पायल 1 से इनका। तो थोड़े सीरियस काइंड ऑफ इंसान होंगे ये, मटेरियलिस्टिक होंगे, हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने बताया, और अपने एम्बिशन को लेके थोड़े कॉशियस होंगे इन द सेंस कि उनके बहुत सारे सपने होंगे, उनको लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना होगा। जो मैंने फर्स्ट कार्ड से मुझे वही सिमिलर वाइब आ रही थी इनकी। और इनके लिए होता है कि काफ़ी लाइक धीरे धीरे चलते हैं, लाइक बहुत ही स्लो मूविंग इंसान है, कुछ रस डिसीजन नहीं लेते। उनको अपने करियर को लेके, अपने एम्बिशन को लेके कोई रिस्क नहीं लेना है। तो जब भी बात आती है इनके करियर की, इनके पैसे की, मटेरियलिस्टिक वेल्थ की, एम्बिशन की, ये इंसान काफ़ी टाइम लगाते, सब कुछ प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। मार्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, काफ़ी पैशनेट इंसान होंगे, फिजिकली काफ़ी फिट होंगे इंसान, और शायद ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो जिम जाए, योगा करे, बट उनके लिए मतलब बहुत ही एनर्जेटिक इंसान होंगे ये, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इनकी पर्सनालिटी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे इनसे आ रही है। और फाइटिंग स्पिरिट होगा इनमें। ये इंसान डरते नहीं होंगे किसी चीज़ से, हमेशा हर चीज़ से लड़ने के लिए रेडी होंगे, और कोई चीज़ इजीली इनको हरा नहीं सकती। अगर आप ये कार्ड देखिए, ये इंसान है एक ड्रैगन से फाइट कर रहा है। यू नो, ड्रैगन से फाइट करना इज़ नॉट क्वाइट ईजी टास्क, पर ये इंसान डरते नहीं है। कुछ कितना भी बड़ा लाइक प्रॉब्लम इनके लाइफ में आ जाए, ये हार नहीं मानते हैं। काफ़ी पॉजिटिव है ये कार्ड। फिर है 10th हाउस, काफ़ी सिमिलर वाइब है इस इंसान। पायल 1 के लिए लाइक इमोशंस भी था, तो यहाँ पर ये इंसान ज़्यादा अर्थ साइन वाली वाइब मुझको आ रही है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न इस पर्सन से, जिनके लिए काम सक्सेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ज़्यादा इमोशन मुझे इस इंसान से आते हुए नहीं दिख रहा है। योर अचीवमेंट स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, उनके लिए उनका अचीवमेंट, उनका स्टेटस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। शायद उन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, उनका एक अच्छा ओहदा है सोसाइटी में, और मे भी अगर फ़िलहाल नहीं भी है तो ये चीज़ वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी सोसाइटी में रहे, लोग उनको रिस्पेक्ट करें, लोग उनको जाने पहचाने, और काफ़ी सपने देखते हैं इंसान। यहाँ पर स्टार, काफ़ी सारे स्टार्स दिख रहे हैं मुझको, काफ़ी सपने हैं इनके, और वो सारे सपने पाना चाहते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। रेड कलर शायद इनको काफ़ी पसंद होगा, क्योंकि बहुत ही पैशनेट एनर्जी मुझे इस पर्सन से आ रही है। तो चलिए चार्म्स भी देख लेते हैं इस इंसान के लिए। ओके, यहाँ पर लाइफ आया। इस पर्सन को पता है लाइफ जीना कैसे किसको कहते हैं, तो शायद इनको लगता है कि लाइफ जीने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या फिर मटेरियलिस्टिक वेल्थ की ज़रूरत है। तो उनके लिए लाइफ मतलब किसी और ओहदा में जाना, या फिर बहुत सारा, उनको लगता होगा शायद जब मेरे पास पैसा होगा
तो मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ, या फिर मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, वो वाली एनर्जी मुझे इनको आ रही है। इनको लाइफ में काफ़ी कुछ करना है। यहाँ पे 2 लीव्स का आया है, लीफ। इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रीबिल्ड किया है, बहुत ही एवरग्रीन इंसान है यार, बहुत खुश मिजाजी इंसान होंगे ये। और शायद उम्र हिसाब से ये इंसान छोटे दिखते होंगे, लाइक उनकी उम्र शायद ज़्यादा होगी, पर देखने में वो काफ़ी यंग लगते होंगे। मैं नहीं बोले कि बुढ़े होंगे, पर अपनी उम्र के हिसाब से ये इंसान यंग दिखते होंगे। यहाँ पे फ्लावर का आया है, यहाँ पर फ्लावर टाइप का। तो ये इंसान जो है शायद इनको गार्डनिंग वगैरह करने का शौक़ होगा, और फ्लावर डेफिनेटली ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान के लिए ब्यूटी इंपॉर्टेंट होगी, या फिर लोगों की लाइक उनको अपने लिए एक बहुत खूबसूरत पार्टनर चाहिए होगा। म्यूज़िक यहाँ पर है, तो यहाँ पर म्यूज़िक लवर हो सकते, गाना सुनना शायद इनको ज़्यादा पसंद होगा। और यहाँ पर हार्ट है इनका, तो लव भी है इनके लिए, लव भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि लव को एकदम प्रायोरिटी नहीं देते, लव भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पून आया है, तो शायद इनको फूडी हो सकते हैं, इनको खाना वाना खाना बहुत पसंद है, शेफ़ हो सकते हैं इंसान, या फिर कुकिंग का शौक़ हो सकता है। यहाँ पर होम है, तो इनके लिए घर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, होम लाइफ भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और क्या आ रहा है इनके लिए? ओके, ये पायल 1 के लिए भी आया था। ये आई थिंक बहुत स्केड्यूल फॉलो करते हैं ये इंसान, और अगर आप इनको अभी नहीं जानते या फिर जानते भी हो, तो ये इंसान परफेक्ट टाइम पे आपके पास आएंगे। यहाँ पर कैमरा आया है, तो शायद इनको लाइक फोटोग्राफर हो सकते हैं ये इंसान, या फिर मॉडल वगैरह भी हो सकते हैं। काफ़ी लाइक क्वीन एंड किंग वाली एनर्जी इनसे मुझको आ रही है, प्लस इनका क्राउन चक्र भी शायद काफ़ी एक्टिव है। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 2। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी सिमिलर जो सेम रीडिंग है मैं इंग्लिश में भी करूँगी, अगर आपको इंग्लिश में भी सुनना है ये रीडिंग तो आप सुन सकते हो। So let's say pile 2 who has crush on you guys, and this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, then you can choose some other pile. Or in case if you feel that this description is matching with your personality, then also you can choose some other pile for yourself. Maybe this like reading is capturing your energy instead of the person's energy. And this is not gender specific as well. So let's see your cards. Your first card is the Sun card. Very positive person, very happy person. This person can be Leo. This person will have a very angelic energy. If you know this person already, this person has a very angelic energy. You will have that good vibes when you are around this person. Very ambitious as well, what I'm getting. This person will have a very good look, like this person will be very good looking, or at least they have a very charming personality. We have this peacock haughtiness here. This person might be a little bit prideful about their looks, so they know that they look good, or they know that they are attractive, and they might like to show off that as well. Or if they have like a material wealth, or if they have good money, they like to show off. Then we have number 8 card, Vision. This person will be very like intuitive person. This person's third eye chakra and crown chakra is very active, and as well as I'm getting this person will be mature than you, at least I think also older than you. If not older, at least they will have more experience than you, or very knowledgeable, more knowledgeable or wiser than you. This person is a little bit secretive as well, so it's not easy to read this person, so it might take time for you to understand or completely read this person that I'm getting. And they are someone who likes to plan their life as well, but I'm getting from this card like they have vision about their future, so they know that after 3 years or 5 years what exactly they want to achieve. They like to journal as well, like they have might have a journal or a diary or something where they just write down that
where they see themselves after 3 years or after 5 years, and they like to follow that dream. We have prayer. This person may be very religious or very spiritual person. Although what I'm getting from this card, that this person is a little bit indecisive in not indecisive, yeah, little bit indecisive and not good in like making decision. They struggle to make decision. We have if you see this card, this is kind of crossroad, because we have a road which is going towards city, and we have a road which is going towards countryside. So this person sometimes struggle between maybe their heart and their mind, and they have a like good self confidence and very strong self respect as well for themselves. Their self esteem is very important. Only the negative side is that this person struggle in making decision for themselves or maybe for others, and they know how to change situation. Like if they are going through a struggle, they know how to change it to something in a favorable condition. They change the situation. We have Capricorn over here. This person can be Capricorn. This person is someone who is very serious about life. This person is a little bit materialistic as well, and very hard working. For them, that their job is very important. Their career, their ambition is very much important for them, and very much cautious when it comes to their ambition. So when it comes to their work life, when it comes to their money ambition, this person takes time to make a decision. They don't want to take they don't like to take risk, and as well as I think they take time. Very slow moving kind of energy also I'm getting from this person. Then we have the Mars energy over here. So this person is physically very energetic. They might be very fit as well, or at least they will have a very like strong personality. Very passionate person, very strong drive as well. Like they are mentally, physically, emotionally very strong, and they will have a fighting spirit. They know how to fight. Like even if they are going through like a lot of struggle in their life, they know how to overcome that. Lot of red color that talks about passion. This person might have a little bit anger issue or temper issue as well. They don't easily give up on anything. Then we have the 10th house here. Yeah, I think for this person, love is there, but for them, their career is very important. Because it's even 10th house talks about achievement, that talks about like status, work life. So yeah, for them that is very important. So this person want to achieve a lot in their life. They want to have a status in their society. They want people to know them. I think they just want to live a very high life for themselves. They want to be a celebrity maybe, because we have a lot of stars over here, or maybe they have a lot of dreams about their like for themselves or their career. They want to achieve a lot. They want to be very successful. This person will have very strong communication skill. You also might meet this person through work. So let's see the charms. This person can be a music lover or a musician as well, but I'm getting more this person likes to listen to music. This person can be a photographer or a model, or they like photography. They like to click pictures. Home life. For them, their home life is also important. This person wants to live like a king or a queen. We have snowflakes over here. So this person, you might have met this person during winter season, or they like winter season, or they belong to a place where it is very cold. We have timing here. So this person likes to follow the schedule. They are someone who likes to plan things and then proceed. They will have a good heart. We have 2 hearts here. We have spoon. So this person can be foodie or a chef as well, or they like to cook. They will have for them life, how to live life is important. They want to live a very luxurious life or a very hi-fi life. That's I'm getting. We have 2 leaves over here. This person is very evergreen kind of person. They might look younger than their age. They are very good looking person, and as well as they appreciate beauty.
That's what I'm getting for you guys. So yeah, that's all for pile 2. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section. And now I will be moving towards the last pile, which is pile 3. So चलिए पायल 3 देखते हैं कि आप पे किसको क्रश है। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो प्लीज़ कोई और पायल चूज़ कीजिए। और इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन आपसे मैच कर रहा है, तो हो सकता है कि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैप्चर कर रही है, तो आप इन दैट केस एज वेल कोई और पायल देख सकते हैं, जिस पे शायद सेकेंड चॉइस जो आपका होगा। तो एंड ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे एयर साइन की एनर्जी आ रही है इस पर्सन से, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस हो सकते हैं। और यहाँ पर एक सिमिलर कार्ड, एक सिमिलर एनर्जी आपके लिए आई है। यहाँ पर द सीड कार्ड भी आया है, नंबर 38, नंबर 7 या फिर नंबर 11 या फिर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है थोड़े शायद मैनिपुलेटिव है, इन द सेंस इनको पता है लोगों से कैसी बात करना है, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको, या फिर कैसे रिझा सकते हैं किसी को, ये सारी चीज़ें इनको पता है। एट द सेम टाइम ये इंसान अपने आप को रीड करने नहीं देते दूसरों को, मीन्स ये काफ़ी आपको लग सकता है कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इन द सेंस कि काफ़ी सारे लेयर्स इस पर्सन में होंगे। इनको समझना आपके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है ईजिली अपना जो ट्रू सेल्फ है वो दूसरों को नहीं दिखाते हैं। क्योंकि अगर ये कार्ड भी अगर आप देखो तो ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे हैं, तो ये पर्सन जो है काफ़ी मिस्टीरियस हो सकते हैं। और हो सकता है पास्ट में आपको ये फील हुआ होगा ये पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, काफ़ी धोखा दिया है, या फिर आपको ये चीज़ फील हो सकता है इन द पास्ट शायद इस पर्सन आपको लगा था कभी कि ये पर्सन को इस पर्सन को आप पे इंटरेस्ट है, पर कभी इन्होंने अपना प्यार इजहार नहीं किया, जाहिर नहीं किया। और आपको कभी ये चीज़ ओके ये मैसेज मुझे आ रहा है, आपको शायद इन्होंने मिक्स सिग्नल दिया था इस पर्सन ने, या फिर ऑलरेडी दे रहे हैं मिक्स सिग्नल, जहाँ पर कभी आपको लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, कभी आपको लगता है कि ये आप में एकदम इंटरेस्ट ही नहीं है, कभी एकदम ओपन हो जाएंगे, सब कुछ अच्छे से बात करेंगे, खुद से कॉल करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप उनको टेक्स्ट कर रहे हो तो शायद वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे। तो काफ़ी मिक्स सिग्नल ये इंसान शायद आपको देते हैं। तो आपको इसलिए अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि या फिर हो नहीं पाया था इन द पास्ट कि ये पर्सन आप इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो वो वाली वाइब मुझे इस पर्सन से आ रही है। फिर है मेलोडी यहाँ पर, शायद ये इंसान जो है थोड़े हेल्थ इश्यूज से फ़िलहाल गुजर रहे हैं। शायद इस पर्सन या तो उनके फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो शायद उसके लिए इंसान परेशान है, या फिर उसको लेके बिज़ी है इंसान, या फिर हो सकता है फ़िलहाल उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, तो शायद इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या फिर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर ये इंसान जो है शायद डिप्रेशन से भी गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ। तो हो सकता है कि आई थिंक ओके ये इंसान जब जॉयफुल रहते हैं, यहाँ पर 2 एनर्जी थी जो आई होपफुली मैं आपको कंफ्यूज नहीं करी हूँ। जब ये इंसान का मूड सही रहता है, काफ़ी जॉयफुल रहते हैं, तो ये आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब देंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और आपसे बात सही से करेंगे, काफ़ी ओपन होंगे। बट आई थिंक इस पर्सन को शायद एंजाइटी इशू हो सकता है, या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ही इनका मूड स्विंग होता है तो ये इंसान कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी में चले आते हैं, कम्प्लीटली अपने आप को डिटैच कर लेते हैं ये इंसान। तो इसलिए आपको डिफरेंट वाइब इस इंसान से आती है। और आई थिंक रियल लाइफ में भी शायद इस इंसान को दिक्कत है अपनी मूड को बैलेंस करना। कभी इंसान बहुत खुश होते हैं, बहुत पॉजिटिव होंगे, जॉयफुल, यहाँ पर जॉय का कार्ड है, काफ़ी हमेशा हंसी मजाक करना, नाच गाना करना, एंजॉय करना, और कभी कभी एकदम इस मेलोडी वाले एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पर वो एकदम हमेशा बेड पे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं,
एकदम डिटैच हो जाते हैं सभी से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आई थिंक, और ये इस कार्ड से मुझे ये भी आ रहा है, इस इंसान का एटलीस्ट वो अपने ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पर इनको बस एक ही दिक्कत है, इन शायद ओवर थिंकर है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो उनके मूड को इफ़ेक्ट करता है, और जैसे उनका मूड इफ़ेक्ट होता है ये कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी पे चले जाते हैं ये इंसान। इनको थोड़ा ऑफ बैलेंस है, इस इंसान को बैलेंस करना नहीं आते अपने इमोशंस, और जब ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो उनके रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट होता है उस चीज़ से, क्योंकि इनको ये नहीं पता होता कि सामने वाले को कैसे ट्रीट करना है, या फिर वो जो कर रहे हैं उनके जो मे बी अनकॉन्शियसली ही कर रहे हैं, अनइंटेंशनली कर रहे हैं, पर सामने वाला हर्ट हो रहा है या सामने वाला मतलब कंफ्यूज हो रहा है, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। वर्गो की एनर्जी यहाँ पर मुझको आ रही है इनसे, तो ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं या फिर उनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग वर्गो का प्लेसमेंट हो सकता है। ये पर्सन जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का शायद उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, या फिर अगर आप इनको कोई काम दे दो या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो ये इंसान उस चीज़ को निभाते हैं। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं, काम से भागते नहीं हैं ये इंसान, काफ़ी ब्यूटीफुल इंसान है। हेजिटेंट है, थोड़े शाई हो सकते हैं इंसान, आपको लग सकता है कि आप जब बात कर रहे हो उनसे तो आपको कभी कभी लग सकता है कि ये इंसान शायद ओपन नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आई थिंक ये इंसान इसलिए ओपन नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा हेजिटेंट है, थोड़े शर्मीले किस्म के इंसान है ये, तो शायद थोड़े लाइक लोग इनको मिसजज करते हैं। बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही लाइक अच्छे से बात करना लोगों से, बहुत तहजीब हो गई इनमें, काफ़ी लाइक अच्छे स्वभाव के इंसान है, कभी कॉन्शियसली किसी को चोट पहुंचाना, कॉन्शियसली किसी को हर्ट करना इनको नहीं आता होगा, अगर किसी को हर्ट भी करते हैं या फिर वो कम्प्लीटली अनइंटेंशनल होता है इनका। और काफ़ी काम के प्रति ये इंसान, ये काफ़ी लाइक इनके लिए इनका जॉब करियर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बहुत ही हार्ड वर्कर इंसान है ये, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान। So in a fifth house, where you have fun, romance, create things you are proud of. तो इस इंसान के लिए वो अपने लाइफ में फ़न करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एक रोमांटिक लाइफ हो, एक रोमांटिक पार्टनर हो, वो अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिन पे उनको गर्व हो। तो आई थिंक इस इंसान की एक ही प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, दूसरों को साबित करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि लाइफ में वो जो भी अचीव करे लोगों को उन पे गर्व हो, उनको खुद पे अपने पे गर्व हो, वो अपनी एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, एक अच्छी रोमांटिक लाइफ चाहते हैं। तो शायद इस पर्सन की यही प्रॉब्लम है, तो कि जब वो किसी से रोमांटिकली कनेक्ट करते हैं तो उनको इनसिक्योरिटी होती कहीं ये कनेक्शन फेल ना हो जाए, क्योंकि वो अपने लिए एक सक्सेसफुल रोमांटिक लाइफ चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनके बहुत सारे अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप रहे होंगे, या फिर अगर एक या दो भी रहे होंगे वो उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया होगा। तो अभी थोड़ा वो अपने रोमांटिक लाइफ को लेके स्ट्रगल करते हैं, उनको इनसिक्योरिटी इस चीज़ की कि अगर वो किसी और के साथ कनेक्ट होंगे दोबारा कहीं ये फिर से अनसक्सेसफुल ना हो जाए, क्योंकि वो अपने लिए कुछ सक्सेसफुल चाहते, कुछ लाइक लॉन्ग टर्म चाहते हैं, जहाँ पर उनकी खुद की फैमिली हो, जहाँ पर वो प्राउड फील करे अपने पार्टनर को लेके। और ये इंसान अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो लोग उनको लाइक होता है ना कि लोग बोले कि अरे आपका पार्टनर काफ़ी अच्छा है या फिर बहुत सुंदर है, एक ट्रॉफी वाइफ या फिर ट्रॉफी हस्बैंड इस पर्सन को अपने लिए चाहिए, जहाँ पर दूसरों की नज़र भी उन पे हो। लाइक होता है ना कि एक पावरफुल कपल होना चाहते हैं कि जो उनका एक सिमिलर मैच हो उनसे। अगर ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है तो वो अपने लिए एक सक्सेसफुल पार्टनर चाहते हैं, अगर बहुत गुड लुकिंग है तो ये चाहते हैं कि उनके पार्टनर भी काफ़ी गुड लुकिंग हो। और लोग
उनकी तरफ देखे, उनको तारीफ़ करे, वैसी वाली लाइक उनको चाहते हैं कि अगर कोई पार्टनर उनकी हो तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा एडमायरर्स हो, और वो ये चीज़ दिखाइए कि उनके मेरे पार्टनर के इतने सारे एडमायरर्स थे पर उन्होंने मुझे चूज़ किया। तो वो उस चीज़ का शायद उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करना चाहते हैं इंसान। बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे, इनको शायद पेंटिंग करना पसंद होगा। तो इनिशियली शायद आपको ये चीज़ नहीं पता होगा, बाद में जब आप इनको जानोगे या फिर जानते होंगे या फिर किसी क्रश है तो पता नहीं, शायद आप इतना नहीं जानते होंगे इस पर्सन को, कि इनकी एक साइड होगी जो शायद वो इतना लोगों को नहीं दिखाते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। आई थिंक वो पेंटिंग करना उनको पसंद होगा। अगर वो आपको पसंद करते तो शायद आपकी पेंटिंग भी करते होंगे इंसान, शायद आपकी पिक्चर्स लेके पेंट करते होंगे। वो भी मुझे एनर्जी इनसे आ रही है। तो शायद वो आपको लेके घूमने जाना चाहते हैं, स्पेशली मुझे लग रहा है बीच पे लेके जाना चाहते हैं वो इंसान आपको। यहाँ पे वेस्टा की एनर्जी है। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, दिल से बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। बहुत ही डिग्निटी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई इनकी डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करे, ये इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर आप इस इंसान को लाइक नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, ये वो चीज़ एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर झगड़ा भी हो रहा है तो नॉर्मल झगड़ा आप ये इंसान जो है इसको एक्सेप्ट कर लेगा, पर अगर आप उसको नीचा दिखाओगे या फिर छोटा करने की कोशिश करोगे उस इंसान को, वो चीज़ ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी इस इंसान से मुझे आ रही है, और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं ये इंसान। कम बात करते होंगे, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, और बात भी अगर करते हैं तो बहुत धीरे धीरे, बहुत ही लो वॉइस उनकी होगी और बहुत धीरे धीरे बात करते होंगे ये इंसान। कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं इनके लिए। बहुत ही स्माइलिंग फेस इनका होगा, हमेशा हंसते होंगे ये इंसान। देखिए इतने क्यूट से चार्म्स आए इनके लिए। अच्छा, मैं स्माइल कर तो ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा स्माइल करते होंगे, हंसते होंगे हमेशा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे इस इंसान से आ रही। कितना येलो कलर यहाँ पर है, येलो जो होता है वो पॉजिटिविटी को बताता है। बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, लाइफ में पॉजिटिव रहना इनको पसंद होगा। एंड एट द सेम टाइम काफ़ी सपने होंगे इस इंसान के। यहाँ पर स्टार फिश है, थोड़े शायद बल्कि हो सकते हैं इंसान, लाइक दुबले पतले से नहीं होंगे, तो ओवरवेट हो सकते हैं, या फिर ये इंसान बल्कि हो सकते हैं, शायद मसल्स हो सकते हैं इस इंसान के, और या फिर लंबे चौड़े से इंसान हो सकते हैं। काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छे होंगे इंसान, एटलीस्ट बहुत मतलब हमेशा स्माइल करते, इतने पॉजिटिव वाली वाइब आपको इससे आएंगी। यहाँ पर वर्ड वाली एनर्जी है। यहाँ पर ये इंसान डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं, या फिर काफ़ी हीलिंग एनर्जी इनसे आपको मिलेगी। इनका हार्ट काफ़ी बड़ा होगा, लव पे विश्वास करते हैं ये इंसान। 2 हार्ट सिमिलर आया, तो हो सकता है कि आपको भी इंसान पसंद हो, सिमिलर का यहाँ पर आया है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये इंसान फूडी हो सकता है, स्पून है यहाँ पर, या फिर इनको कुकिंग करने का शौक़ होगा, शेफ़ हो सकते हैं। यहाँ पर की है, तो शायद मिलते ही ये इंसान आपको अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, इनको ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर शूज़ आया है, तो शायद इनको शूज़ पहनना, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ शूज़ पहनना पसंद होगा, या फिर काफ़ी फैशनेबल हो सकते हैं। यहाँ पर स्टार फिश भी है मेरे पास, तो यहाँ डेफिनेटली काफ़ी सपने हैं इस इंसान की लाइफ में। रिलीजियस हो सकते हैं। यहाँ पर ओम आया है, होपफुली आपको दिख रहा है ओम, तो शायद काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे 2 ओम आया है, तो डेफिनेटली बहुत से रिलीजियस इंसान होंगे, भगवान पे या फिर डिवाइन पे विश्वास करते हैं। यहाँ पर कार भी आया है, जिस इंसान की खुद की गाड़ी होगी, या फिर इनको गाड़ियों का शौक़ होगा, स्पोर्ट्स कार का शौक़ होगा, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद होगा, या फिर कार के बारे में काफ़ी शौकीन होंगे ये। तो यार मुझे पायसरी आपके लिए फ़िलहाल इतना ही दिख रहा है। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आए, तो मैं सेम रीडिंग जो है फ़िलहाल इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको इंग्लिश में भी सुनना है ये रीडिंग तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So let's read pile 3, who is crushing on you. So guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if these cards are not resonating with you, then you can choose some other pile.
And in case if you feel that this description is matching with your personality, then maybe it's a possibility that instead of your like secret admirer is taking your energy. So in that case, you can like check some other pile. And this is not gender specific as well, it's applicable for both male and female. So let's see your card. So I'm getting air energy here. We have 7 of swords. So this person can be Libra, Gemini or Aquarius. So I have similar card, like similar energy from 2 cards. We have the 7 of swords and we have deceit. Number 38, number 11, number 2 can be important for you as well, and number 7. So this person is someone who is you might feel that little bit manipulative, or maybe someone this person might have cheated on you in past, or but I'm getting something completely different story over here, so it will be different for like each of you. This person is someone who doesn't like to show their true self to others. They have different layers, different personality, and it's not easy to read this person. Sometimes they might show that they are very much interested in you, and other like maybe next day they will be very much cold towards you. Like someday they will be the one who will be approaching you, calling you, texting you, and like sharing their feelings with you. Maybe next day when you will text this person, you won't get any response as well. So this person is someone who might be giving you mixed signal right now, or mixed vibes, or maybe in the past this person has done that with you. So right now maybe you are confused that you are confused about this person's intention. You don't know whether this person likes you or not, whether this person has any ill intention towards you or not. And this person might, like you might feel that this person might be a little bit flirty, or maybe this person just want some sort of casual thing with you. That's what I'm getting, like, because you might also get confused with this person's energy, or maybe you were in the past, or maybe it can be the present situation as well. This person has 2 sides. What I'm getting, because okay, let me just keep this card over here. Let me give you the energy what I'm getting from this card. When this person is in a good mood, when this person is joyful, or maybe in a very energetic vibe, this person is someone who is very much positive. This person will show that how much they care about you. They will open up themselves to you. They will have a long conversation with you, and you will get all positive talks or positive energy from this person. But when this person is not feeling good, maybe when they are not, their health is not permitting them, or when they are very sick, or I think this person also has some sort of anxiety issue or mental health, like in the sense maybe this person has depression problem. So when they are in this energy, they are feeling low, or they are overthinking about something, or maybe they are just upset about something, this person is a completely different person. They will just detach themselves from others. They might be on bed all time. They might not talk to other people, and it's very difficult to reach them or approach them on that point of time. For some of you, this person might be going through some sort of health issue at this time, or maybe this person is dealing with someone who has health issue. Maybe someone from their family has health issue, or maybe this person is worried about that. But I'm getting 2 kind of vibe. When this person is in a good mood, very positive person. When they have a mood swing, when they are feeling low, they will be a complete different person, where it's like you will feel that it's so difficult to talk to this person as well. They might not reply to you, and if they reply, it will be a very cold reply you will get from this person.
So yeah, that's the vibe I'm getting. That's the reason you might feel that this person is deceptive, or maybe this person is trying to manipulate you, or maybe they have bad intention for you, or they are not interested in you. Then we have Virgo over here. So this person can be Virgo. This person is very dutiful, very responsible person. They are someone who doesn't hesitate to take responsibility, or when it comes to their work as well, they are very hard working person and little bit hesitant as well. So in case if you this person is not approaching you directly, or if you feel like when you are like talking to this person, if you feel that this person is a little bit hesitant, it's not because they don't like you, it's because they are very shy person. They are a little bit hesitant to talk to other people, especially if that person is quite new in their life. Especially if they like someone, this person is very much hesitant to talk to them. This person is very much humble, like very soft spoken, very mannered, and intentionally they will never hurt you. Even they will not say any bad words or hurtful words that like affect your energy, or that will break your heart. So whatever they do, in case if they have hurt you, or if you are feeling hurt from this person, it's just they are doing it unconsciously. This person doesn't know how to handle rough situations. So if they are going through a struggle, this person doesn't know how to just overcome that situation, and somehow that affect their relationship with others. They have tendency of running from hardship. They have tendency of running from hard like difficult situation. They feel if they escape that, or if they hide from it, they can overcome it. So they don't like to face it. I think this person is a little bit misjudged by other people as well, because of their this nature. People might feel that they are double faced, but I'm not getting this person is double faced. I'm just getting they are just trying to hide their true self from other people, their real personality from other people. Then we have the fifth house over here. It says where you have fun, romance, and create things you are proud of. This person want to create a good life for themselves. They want to have a good life where they will have a lot of fun. They want to have a good romantic life for themselves, a family life, or create something good for themselves. Like I think even when it comes to their romantic life, this person want a kind of partner, like a trophy wife or a trophy husband for themselves. And as well as they want to show others that how successful they are, or they have a very maybe intelligent partner, or they have a very good looking partner, or maybe someone they are dating someone, or they are getting married to someone who has a lot of admirer, and they feel proud of that yeah, this person has a lot of admirers, but this person is with me. So yeah, that's what I'm getting from this person. Yeah, as well as I'm getting this person has a creative side as well, but which he or she doesn't show to like a lot of people. Maybe that is some maybe it's a hidden talent. Maybe like only few people are aware of that. I think especially I'm getting this person is very good at painting something, like they are painter, or they like to sketch. And I think you're not aware of that. Maybe this person has some sketch of yours, like maybe if this person is in your Facebook or somewhere, maybe they like to sketch your profile picture, or maybe they have not shown to you. Maybe one day this person will give that to you. Then we have Vesta. So the God is within your sacred spiritual center and quiet dignity. This person is very much spiritual from their heart. And I'm also getting they have a high dignity. This person doesn't like that when someone let them down, or someone is trying to insult them,
or trying to show them that less than others, that affect this person a lot. This person has strong solar plexus chakra. Their solar plexus chakra is quite open, and that's the reason they have high dignity, and they don't let other people to hamper their dignity, or if someone is trying to let them down or affect their self-confidence, self-respect, they never ever entertain that. We have a lot of yellow color that represents solar plexus chakra. Even see charms, we have so much yellow color. I think this person likes to wear yellow as well. Very positive person, very positive, happy person. But sometimes when they are going through some bad time, they just they are very they are not good at dealing with when they're upset. Okay, so we have charms. This person will have a very smiling face. So whenever you see this person will be smiling, laughing, very cheerful kind of person, very positive person. Because see, in all these three charms, we have a very very cute smile. Maybe this person is very cute looking, very cute person, and maybe a little bit bulky or in the heavier side. And this person has a lot of dreams, and they like to swim as well. I'm getting very sun kind of energy. I'm also getting this person can be Leo. Then we have this bird is a kind of doctor or nurse. So this person will have a very healing energy, and they know how to empathize with others. Or maybe when you are feeling low and this person is in a good mood, they know how to console you, how to cheer up you. This person can be doctor or nurse as well. We have shoes, so this person can be very fashionable, or they like to collect different kind of shoes, or they have good collection of shoes. We have key over here. So this person is someone who will not open up easily with you. So this person takes time to open up. Then we have spoon. This person is very foodie. They like to eat, or they like to cook as well, or they can be chef. We have same heart twice. So I think it can be a mutual feeling between you guys. Even I think you like this person, or maybe in the future there are chances that things might go to next level as well with this person. I'm getting very spiritual or religious person. We have Om. Sorry guys. Even we have Oms twice here. This person may like to meditate as well a lot, or a spiritual kind of person. We have car. So this person might have a car of himself or herself, or they like cars, or especially sports car I'm getting, or they want to take you for a long drive, or they just like speed. So it can be like Mr. Fast and Furious or Miss Fast and Furious. Then we have starfish. Starfish. It's a very dreamy kind of person. They have a lot of dream, and they like to fantasize as well. That's what I'm getting from this person. So yeah, that's it for Payati. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section, and thank you so much for watching the video. Take care guys. Bye bye.